बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत के बारे में आपको मुतारफ़ करवाएंगे वो है मोहम्मद कवी खान। कवी खान पाकिस्तानी अदाकार हैं, फ़िल्म के, रेडियो के और टीवी के। मोहम्मद कवी खान 15 नवंबर 1942 लाहौर में पैदा हुए। जी नाज़रीन, अब आपको मज़ीद बताते हैं कि मोहम्मद कवी खान ने कम उम्री से ही रेडियो पाकिस्तान से काम करना शुरू कर दिया था। 1964 में जब लाहौर में पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ तो उन्होंने पहले ड्रामे नजराना में काम करने का एजाज़ भी हासिल किया। इसके बाद उन्होंने लातदा सीरीज़ और इनफरादी ड्रामों में काम किया, जिनमें अंधेरा उजाला, फशार, लाहौरी गेट, 2 कदम दूर थे, मुट्ठी भर मट्टी, मन चले, मेरे कातिल, मेरे दिलदार, फिर चांद पे दस्तक, दुरे शहवार, बेटियां, दास्तां, एक नई सिंड्रेला और डॉक्टर दवागो। मोहम्मद कवी खान ने अंधेरा उजाला सीरियल से शोहरत हासिल की। टीवी पर काम करने के अलावा आपने 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। आपने जिन फिल्मों में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की वो हैं मोहब्बत ज़िंदगी है, सोसाइटी गर्ल, चंद सूरज, सरफरोश, काले चोर, ज़मीन आसमान, रॉन्ग नंबर, मेहरुनिसा और परी। आपकी अदाकारी में ग्रां कदर खिदमात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान और फिल्म इंडस्ट्री ने आपको बहुत सारे अवार्ड दिए आए। उन अवार्ड्स के बारे में बताते हैं कि जो आपने हासिल किए। वो पाकिस्तान के पहले अदाकार थे जिन्होंने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी मिला। ये एजाज़ उन्हें 14 अगस्त 1980 को मिला। बाद उन्हें 17 इम्तियाज़ से भी सरफराज किया गया। मोहम्मद कवी खान पीटीवी अवार्ड और रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। फिल्मी दुनिया में काम करने की वजह से आपको निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में अपनी फ़नी खिदमात के नतीजे में एतराफ़ कमाल अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। आपको 1980, 2012, 2007 में पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से अवार्ड्स दिए गए। 1969 में निगार अवार्ड दिया गया, 1976 में आपको निगार अवार्ड दिया गया और 1978 में आपको निगार अवार्ड दिया गया। बाद अज़ मर्ग आपको 23 मार्च 2023 को निशानी इम्तियाज़ दिया गया। नाज़रीन किराम, मोहम्मद कवी खान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आप साबित कदम रहे और आपने घबराए नहीं। आपने फ़िल्में बनाने की कोशिश की जिसमें आपको खसारा हुआ, वो फ़िल्में नहीं चल सकी और आप पर बहुत सारा कर्ज जो था वो चढ़ गया, लेकिन आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी और कहीं भी आपके पाँव नहीं डगमगाए। आपने दिन रात मेहनत की और मुसलसल मेहनत करके अपना तमाम तर कर्ज उतारा। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि मोहम्मद कवी खान बताते थे कि वो जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो वो साथ साथ सूरह रहमान और सूरह यासीन को याद करते। उनकी ये आदत थी कि वो रोज़ाना एक आयत याद करते थे और फिर सारा दिन उस आयत को दोहराते रहते थे। इस तरह उन्होंने सूरह यासीन और सूरह रहमान को याद किया और वो उन्हें मुसलसल पढ़ते रहते थे। आपके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। कवी खान साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 6 माह अपने बच्चों के पास कनाडा में गुजारे। उन्होंने तकरीबन 2.5 साल से काम करना छोड़ दिया था। कुछ अरसा मुसलसल अलालत के बाद 5 मार्च 2023 को आप 80 साल की उम्र में अपने हाल के हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी नाज़रीन, ये थे मोहम्मद कवी खान। और नाज़रीन इकराम, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।